Hello and very warm welcome to Time Eduserve. So this is our chapter 2, electrostatic potential and capacitance, and this is lecture 1. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने से पहले हम इस पोटेंशियल एनर्जी टर्म को पहले अच्छे से समझे, उसके बाद हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है एनर्जी एसोसिएटेड दिस इज एनर्जी एसोसिएटेड टू द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सिस्टम। तो आपने इससे पहले क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ा होगा। पहले उसमें हम दो तरह के पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम एक कॉन्सिडरेशन करते हैं। सपोज मान लीजिए ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमने एक टेबल को लाके रखा है, या फिर आप कह लें टेबल नहीं, ये एक स्टेयर है, सीढ़ी समझते हैं, ये एक सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर एक और दो स्टेयर का एक सीढ़ी, ठीक है। तो इसका हाइट h है, जमीन से इसका हाइट h है और इस स्टेप का भी हाइट सपोज h है, मतलब मान लेते हैं। और हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे जमीन पे एक एप्पल रखा हुआ है, ये एक एप्पल है, ओके। नाउ हमारा इच्छा है कि इस एप्पल को हम यहाँ से यहाँ पे लाके रखें। तो क्या ये एप्पल अपने आप यहाँ से यहाँ जाएगा? क्या ये एप्पल, अगर हम पोजीशन इसे O कहें और इसे कहें P, क्या O से P पे ये एप्पल अपने आप चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, एप्पल अपने आप नहीं जाएगा। तो एप्पल क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एप्पल को कोई फोर्स रोक के रख रहा है। एप्पल के नीचे एक फोर्स लग रहा है, एप्पल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एप्पल का मास m है तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर mg, और ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो आपको अगर इस एप्पल को यहाँ लेके जाना है तो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा जो कि ऊपर की ओर होगा, तो अगर इसके ऊपर हम F एक्सटर्नल लगाएं जो कि इससे स्लाइटली ज्यादा हो, इतना हो कि बस ये यहाँ से उठना शुरू हो जाए, तो F एक्सटर्नल लगा के आप इसे उठा के यहाँ पे लाके रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या फोर्स लगाया F एक्सटर्नल, ओके, जो कि ये इक्वल होगा एग्जैक्ट mg के, ताकि हम इसे यहाँ से यहाँ ला सकें। और हमने वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट h ट्रैवल किया। तो अगर हम कहें कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क किया हमने, तो ये वर्क हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम सीधा लिख सकते हैं फोर्स एक्सटर्नल मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन हो जाएगा mg h के इक्वल, ओके। तो आप इस बात को समझिए, ये जो mgh है, तो यहाँ पे ये mgh हमने वर्क किया और ये सेम अमाउंट का वर्क, ये वर्क करने के लिए आपने कुछ एनर्जी यूज किया होगा। आपने जो एनर्जी यूज किया इस वर्क को करने के लिए, वो इस पोजीशन पे आके ये सेम अमाउंट का एनर्जी स्टोर्ड हो गया। क्या हो गया? स्टोर्ड हो गया। एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस जगह पे सेम अमाउंट का जो वर्क आपने किया वो एग्जैक्टली कन्वर्ट हो जाएगा एक एनर्जी में, जो इस जगह पे होगा, जो कि इसके पोजीशन के चेंज होने की वजह से आया है, ठीक है। आप यहाँ पे एक ऐसा भी एजम्पशन कर सकते हैं कि ये जो सरफेस है, इस जगह पे जो इसके पास एनर्जी होगा वो, और यहाँ पे जो एनर्जी होगा वो, अगर हम मान लें इसे कहें एनर्जी एट O और इसे कहें एनर्जी एट P, ये एनर्जी है P पे और ये एनर्जी है O पे, तो हमने जो वर्क किया है वो वर्क क्या इसके एनर्जी में चेंज के बराबर होगा? चेंज इन एनर्जी हम कह सकते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यूओ था और यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी यूपी था। तो ये जो आपने वर्क किया, क्या ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास कोई हाइट नहीं है, हमने इसे ग्राउंड पे माना है, और ग्राउंड पे अगर हाइट नहीं है तो ये यहाँ से यहाँ किसी जगह पे भी, ग्राउंड पे आप कहीं भी लाके रख सकते हैं, कोई भी वर्क करने का जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है। तो इसका एनर्जी यहाँ पे कंसिडर करते हैं 0। तो ये जो वर्क डन है, ये जो mgh आप कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो हमने यहाँ पे u पे कंसिडर किया है, ये बेसिकली चेंज इन एनर्जी है यहाँ से यहाँ पे। तो आप इस पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट ओ है, सॉरी ये ओ है, ये ओ, इसे आप कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा वो 0 है। तो एग्जैक्टली तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट। तो ये भी क्या है? ये भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने जो निकाला है ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। दिस इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी विल कंसिडर वन मोर केस। मान लीजिए हमारे पास ये एक स्प्रिंग, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, और यहाँ एक ब्लॉक रखा है, हमने पोजीशन पे ब्लॉक रखा है। अभी ये ब्लॉक और स्प्रिंग दोनों नॉर्मल न्यूट्रल स्टेज में है, तो हम कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी है वो एनर्जी 0 है। और एनर्जी अगर हम कह रहे हैं कि इसके पोजीशन के वजह से जो एनर्जी है, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ पे क्या है? सिस्टम का यहाँ पे 0 है। सपोज इस पोजीशन पे, या फिर आप इसको यहाँ पे कांटेक्ट में लाके रखिए, लेकिन ऐसे रखिए कि ये इसको स्ट्रेच ना कर रहा हो। तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का वो होगा 0। अगर हम इसे O कहें तो ये UO, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहाँ पे 0 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इस दिशा में। तो होगा क्या? हमारा स्प्रिंग हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड, स्प्रिंग हो जाएगा कॉम्प्रेस्ड। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से सपोज f डिस्टेंस चल के यहाँ आया, अगर हमने F एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्या ये F इंटू जो आपने डिस्प्लेसमेंट किया इसे एफ एक्स के इक्वल होगा एग्जैक्ट। तो ये वर्क डन हो गया एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये सेम अमाउंट का वर्क यहां से यहां आने में जो किया गया, इस जगह पे, इस पोजीशन पे सेम अमाउंट का वर्क एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, जो कि इसके पोजीशन की वजह से आया, इस पॉइंट पे पोजीशन की वजह से। तो इसे भी हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके अगेंस्ट काम करने से आपको मिला है? स्प्रिंग के वजह से। सो दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम क्या कह सकते हैं? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही अगर आप यहाँ से इस एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो ये क्या होगा? स्प्रिंग क्या करेगा? इसको स्प्रिंग अपने आप को फिर से स्ट्रेच करेगा नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए, और इस ब्लॉक को कुछ वेलोसिटी मिलेगा इस दिशा में, ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। और ये जो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी था पोटेंशियल एनर्जी, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा इस ब्लॉक के काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सारे फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। ये सारे फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर हमेशा किसी पॉइंट पे आप निकाले तो टोटल एनर्जी जो होगा वो इनका हमेशा कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आके काइनेटिक एनर्जी में। ओके, तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये स्प्रिंग के कारण जो वर्क डन होगा, अभी हमने तो वर्क डन निकाला किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्स के कारण। अगर यहाँ पे हम बात करें कि वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग, ये हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम एग्जैक्ट कहें तो इसका निगेटिव अमाउंट में, क्योंकि अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा तो स्प्रिंग भी इस दिशा में फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग इस दिशा में फोर्स लगा रहा होगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में। तो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग जो होगा वो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। ओके, तो अब सिमिलरली हम इसी एनालोगस के थ्रू यहाँ समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन के कारण। सपोज इस पॉइंट पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q1 कंसीडर किया है, और इसी के कारण इस रीजन में इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मान लीजिए,
तो इसी रीजन में हमने यहाँ पॉइंट किसी पॉइंट पी पे एक चार्ज, सपोज पॉइंट पी कंसिडर करते हैं, ये एक पॉइंट पी है और ये एक पॉइंट है आर। ओके, और इस आर पॉइंट पे एक चार्ज कोई क्यू रखा हुआ है, सपोज Q2 रखा हुआ है, ये चार्ज है Q2। Q2 चार्ज इस पॉइंट आर पे रखा हुआ है, और वी विश टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम आर टू पी। हमारा इच्छा है कि हम इस चार्ज को आर से पी पे ला सकें। अब आप देखें कि अगर ये चार्ज जो यहाँ पे आर पे है, ये जो चार्ज आर पे है Q2, तो Q2 के ऊपर ये Q1 एक फोर्स लगा रहा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लग रहा होगा। तो अभी के लिए मान लेते हैं कि ये चार्ज Q2 पे आया, सॉरी आर डिस पॉइंट पे कहीं से आया। अब कहाँ से आया वो अभी कंसीडर नहीं करते, मानते हैं Q2 पे भी, सॉरी आर पे ये Q2 फिक्स है। ओके, अब ये फिक्स है यहाँ पे, तो इस पे ये Q1 क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये इधर मूव करना चाहेगा, लेकिन हमारा इच्छा है कि हम आर से पी पे लेके आए इसको। जब आप Q2 को यहाँ पे लेके आओगे तो आपने क्या करना है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है Q2 के ऊपर। जिस एक्सटर्नल फोर्स के कारण आप सपोज यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लेते हैं, आप आर डिस्टेंस चल के यहाँ पे आते हैं, या हम कह लेते हैं आप ये कुछ डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस चल के आप यहाँ पे आते हो। तो ये Q2 चार्ज अब यहाँ आ जाता है, R से P पे आ जाता है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करके, या कुछ भी किसी भी डिस्टेंस से किसी भी रास्ते से होके, हम ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आता है Q2 R से P पे। तो अब जो वर्क डन, आपने फोर्स लगाया, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने क्या किया है, आपने कुछ वर्क डन किया है। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, क्या आप लिख सकते हैं, इंटीग्रल F एक्सटर्नल इंटू डी आर। सपोज अगर ये डिस्टेंस यहाँ पे हम आर मान ले, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी आर, इंटीग्रल एफ डी आर। तो ये एफ एक्सटर्नल है हमारा, तो ये वर्क डन हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण आपने वर्क किया है, ये वर्क डन यहाँ पे, ये वर्क जो आपने किया, इस वर्क को करने में आपने कुछ एनर्जी खत्म किया है, और वो एनर्जी आपने इस चार्ज के अगेंस्ट किया है। मतलब यू डिड वर्क टू ब्रिंग, यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्क डन टू ब्रिंग। तो आपने जो वर्क डन किया, इसको यहाँ से यहाँ लाने में, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम आर टू पी विल बी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब ये Q2 आ जाएगा, तो अब ये जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात ये करें कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो हमने वर्क किया, वो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर्ड हो गया। अगर यहाँ से आपने जो पॉइंट पी पे रखा है इसको लाके, तो कुछ ना कुछ इसको रोक के रख रहा होगा। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाए यहाँ से, अगर हम एफ एक्सटर्नल को रिमूव कर दे, तो अब क्या होगा, अब इस Q2 के ऊपर ये चार्ज लगाना फोर्स शुरू कर देगा, और फिर से ये Q2 चार्ज मूव करने लगेगा। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पे जमा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये चार्ज फिर से इधर मूव करने लगेगा। तो ये यहाँ पे रुका हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस को लगाया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आया एक्सटर्नल फोर्स लगा के। तो जो हमने वर्क डन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर किया, ये क्या है, ये वर्क डन है। वर्क डन एक्चुअली ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, आप लिखें इसे वर्क डन बाय external force, okay, to bring from here to here is called electrostatic potential energy here। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अब एक पॉइंट यहाँ कंसीडर करिए कि ये जो पॉइंट है आर, इस आर से हम इस चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं है क्या? इस आर पे जब ये चार्ज रखा हुआ है, तो ये कहीं से तो आया होगा। अब देखो, इससे पहले जो हमने कंसीडर किया स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग के केस में हमने देखा कि इस पॉइंट पे जब ये चार्ज नॉर्मल स्टेट में था, तो हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम कर लिया जीरो, और यहाँ पे इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ पे जो आपने वर्क किया, क्या इसके पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है? तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आपने डिफाइन किया, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज था, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आपको आपने इसको मूव कराने के लिए जो वर्क किया, वो सेम वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया। बट दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम इस
इसके पोटेंशियल एनर्जी को इस पॉइंट पे जीरो मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिख रहा है कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो इससे हम एज्यूम करते हैं जीरो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट तरह का फोर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर चार्ज को आपने यहाँ रखा है तो इसके विजिनिटी में कहीं भी अगर एक दूसरा चार्ज होगा, पूरे विजिनिटी में कहीं भी, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। तो कहीं भी अगर ये चार्ज है तो उसे हमने कहीं से लाके रखा है, इसका मतलब जैसे ये अगर Q1 चार्ज हमने फिक्स रखा है यहाँ पे, अगर मान लो अभी इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं, तो Q1 को लाके यहाँ पे रखने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसे कोई रोक ही नहीं रहा है। लेकिन Q2 को जब आप इसके सराउंडिंग में कहीं से भी लाओगे तो आपने कुछ वर्क करना है, क्योंकि आपको ये धक्का दे रहा है, रोक रहा है आने से। तो आर पॉइंट पे भी जो आपने कहीं से लाया होगा इसे, तो यहाँ पे भी कुछ वर्क किया होगा, तो यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी जमा होगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यू आर है, तो सिमिलरली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो हम लेके आए, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी यूपी होगा। तो हमने जो निकाला है, ये जो वर्क डन है हमारा, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपने किया है, बेसिकली दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये आप लिख सकते हैं वर्क डन एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू पी माइनस यू आर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है पी से आर तक लाने में जो आपने वर्क डन किया है, और ये चेंज, ये जो वर्क डन है, वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम आर टू पी, आर से पी पे लाने में जो वर्क डन आपने किया, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही डिफाइन होता है किसी रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन होता है। एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में डिफाइन करना संभव नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी इसके पास होगा। अगर फिर भी इफ वी विश टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट एट एनी पॉइंट, फिर भी अगर हमारा इच्छा है कि हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें, से मान लेते हैं फिर से ये चार्ज Q1 यहाँ पे है, और सपोज मान लो कि इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, जो कि ये R से डिस्टेंस, R डिस्टेंस दूर होगा यहाँ पे, अगर Q2 को आप यहाँ पे रखते हो, और इस सिस्टम का अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं इस पॉइंट P पे, तो हमें मानना होगा इस Q2 को पहले कहीं ऐसे जगह पे, क्योंकि आप Q2 को कहीं से तो लेके आओगे यहाँ पे, अभी R से लेके आ रहे थे, तो R से लेके आ रहे थे तो आपने वर्क डन जो किया, वो वर्क डन मान लीजिए अगर हम इंटीग्रेट करके इसको दिखाएं तो एफ डी आर कहाँ से कहाँ ला के रखे, इसको आर से पी ला के रखे, तो दिस वाज द वर्क डन एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अगर हम इस Q2 को एक ऐसे जगह पे रखें जहां पे हम मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, तो ऐसा जगह आपको मिलेगा इन्फिनिटी पे। एक्चुअली ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर हम मान लेते हैं ऐसा कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रखने में जो वर्क करना पड़ा, वो वर्क डन इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी या इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। So the work done by external force in bringing any charge from infinity to a point will be the potential energy of the charge at that point. तो अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है इस चार्ज Q2 का, तो हमें इसे इन्फिनिटी से लाके रखने में जो वर्क करना है, वही वर्क इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में जमा हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम इस पॉइंट P का बात करें, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, तो कैन बी रिटन एज इंटीग्रल, ये R पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा और ये P पॉइंट इस चार्ज से R डिस्टेंस पे आ जाएगा। और आपका जो ये फोर्स एक्सटर्नल है, अगर एक्सटर्नल फोर्स का हम बात करेंगे, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर लाते हैं तो इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा इनटू डी आर। अगर अब इसे हम इंटीग्रेट करें तो होगा 1 Q2 बाय 4πε0 इंटीग्रल इन्फिनिटी आर Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर, क्योंकि हम अभी ये वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखें, ये हो जाएगा इंटू डी, सॉरी, 1/r² dr। इससे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा q1 q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r इन्फिनिटी r2 इन्फिनिटी। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इक्वल टू q1 q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/r माइनस 1/infinity। So this will be the work done by external force Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R हो जाएगा माइनस। ओके, सो दिस इज माइनस Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। तो ये जो माइनस सिंबल है, ये माइनस ये बता रहा है कि वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, ये वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसा मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी पता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होगा। ये आपने देखा कि अगर हम बस एक दूसरे के अगेंस्ट है, ये फोर्स एक्सटर्नल आपका अगर इधर लग रहा है तो हम, सॉरी, ये फोर्स इलेक्ट्रिक है तो आपने एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। तो अगर हम इसके कारण वर्क डन निकाल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण अगर वर्क डन निकालेंगे या पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो आप लिखेंगे माइनस, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, फिर Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो एक्चुअली हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए हमें पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट is equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक चार्ज सिस्टम में, दो चार्ज सिस्टम अगर है हमारे पास, अगर दो चार्ज सिस्टम है Q1 और यहाँ पे अगर Q2 है, तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन का, अब अगर इसका आइडिया नहीं है आपको कि ये Q2 कहाँ से लाया गया, तो हम मानते हैं Q2 अगर Q1 को हम फिक्स रखते हैं, Q1 पहले लाके रखा, तो Q2 को इन्फिनिटी से लाके रखने में जो आपने वर्क किया वो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। जो कि पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी वर्क डन होता है, वर्क डन जो है वही एनर्जी, एंड चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन। सो इसका यूनिट होता है जूल, जो एनर्जी का यूनिट होता है। ओके, सो अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों को जस्ट समझ में आ गया, तो अब इसके बाद हम पोटेंशियल के कंसेप्ट को समझेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। आप जैसे इस दो सिस्टम के लिए आपने समझा कि दो सिस्टम के बीच में जो हमने वर्क किया इस चार्ज को यहाँ पे लाके रखने में इन्फिनिटी से, तो हमारा वर्क डन जो हुआ ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। अगर इसी के साथ मान लो अगर हम एक और चार्ज रख दे, सपोज Q3 रख दे, तो तीन चार्ज का सिस्टम हो जाएगा। तो फिर भी आप इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। अगर आपने Q2 को यहाँ पे लाके रखा, सपोज पहले Q2 को लाके रखा या पहले Q3 को लाके रखा, एक एक करके से Q1 को लाके रखे अगर इन दोनों के अलावे, तो Q1 तो ऐसे ही आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई आसपास कोई चार्ज नहीं था। फिर Q2 को लाके रखते हैं तो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है तो इसके अगेंस्ट ये काम करेगा। और जब Q3 को लाके रखोगे तो Q1 के अगेंस्ट भी ये इसको वर्क करना पड़ेगा और Q2 के अगेंस्ट भी। तो उसके बाद इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको यहाँ पे लाके रखने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अभी इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे चार्ज बढ़ेगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का बढ़ता जाएगा, और आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअल। हर चार्ज को लाके रखने में जो वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से, वो उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वो सब हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में। तो आप लोग अच्छे से एक बार एनसीईआरटी का जो सेकेंड चैप्टर का 2.1 पूरा पॉइंट दिया हुआ है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़े जाके तो और भी बेहतर तरीके से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।